अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें। कहानी चंद्रविनाश। एक गुप्त कथा। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, मगर गांव शिवपुर में हर कोई दरवाजे बंद कर भीतर छिपा हुआ था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात को एक भयावह शाप जागता है, जिसे गांव वाले चंद्रविनाश कहते थे। ये केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि लोगों के मन में बसी एक जीवंत डरावनी याद थी। इस रहस्य को उजागर करने गांव में आया था आदित्य, एक जिज्ञासु युवा पत्रकार, जिसे अंधविश्वासों और लोक कथाओं की तह में जाने का जुनून था। शिवपुर पहुंचने पर आदित्य को गांव वालों ने कई चेतावनियां दी। सबसे पुराना आदमी बोला, बाबा, सोमनाथ की हवेली में मत जाना, खासकर पूर्णिमा की रात। वहां चांद उजाला नहीं लाता, मौत लाता है। लेकिन आदित्य ने इन बातों को केवल डर और अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसकी खोज उसे उसी रात उस सुनसान टूटी फूटी हवेली तक ले गई। हवेली वीरान थी, पर वहां का एक कोना पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां चांदनी की एक किरण तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं पड़ा था एक पुराना चांदी का आईना। जैसे ही आदित्य ने उस आईने को छुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तूने मुझे फिर जगा दिया। वह चौंक गया। आईने में उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन वह परछाई कुछ अलग थी। आंखें खून से लाल, चेहरा विकृत और भयानक। जल्द ही उसे पता चला कि यह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि सोमनाथ की बेटी चंद्रलेखा की थी। लोक कथा के अनुसार चंद्रलेखा ने वर्षों पहले पूर्णिमा की रात अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी। उसके अंदर कुछ ऐसा अंधकार जाग उठा था जो चांद की रोशनी से बंधा था। तब से हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा आईने में कैद रहकर एक नया शरीर ढूंढती थी। आईना उठाने के बाद आदित्य में बदलाव आने लगा। उसकी आंखें रात में चमकने लगीं और हर पूर्णिमा की रात उसके भीतर किसी के खून की भूख जागती। गांव वालों को जल्द समझ आ गया कि आदित्य अब वहीं नहीं रहा। जब अगली पूर्णिमा की उस रात के बाद शिवपुर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में काम कर रहे लोग अचानक बेहोश मिलने लगे। रात को मवेशी अपने बाड़ों से गायब हो जाते और सबसे डरावना था, गांव के कुएं में हर सुबह ताजा खून के छींटे दिखाई देने लगे। आदित्य, जो कभी जिज्ञासु पत्रकार था, अब एक और ही शक्ल में बदल रहा था। उसका चेहरा सामान्य दिखता, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरे की एक प्यास उभर आई थी। गांव वालों को पता नहीं था कि असली खतरा उनके बीच ही चल रहा है। वो दिन में सामान्य व्यवहार करता, लेकिन रात के तीसरे पहर में हवेली लौट जाता। उसी आईने के सामने खड़ा होकर किसी अनदेखी आत्मा से संवाद करता। दरअसल वो अब चंद्रलेखा की छाया से ग्रसित था, जिसकी आत्मा आईने में नहीं, उसके भीतर समा चुकी थी। एक रात जब गांव की विधवा रमा देवी अपने बीमार बेटे के लिए वैद्य के पास जा रही थी, वो कभी घर नहीं लौटी। अगली सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली, आंखें खुली, मुंह में राख और माथे पर चंद्रमा का उल्टा निशान। ये वही निशान था जो लोक कथा में चंद्रविनाश की पहचान माना जाता था। गांव में डर फैल गया और सबने मिलकर मंदिर के पुजारी पंडित धर्मदत्त को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में निपुण था और वर्षों पहले इसी गांव में एक आत्मा की शांति करा चुका था। पंडित ने हवेली का निरीक्षण किया और वहां मौजूद चांदी के आईने को देखकर चौंक गया। उसने कहा, यह आईना सिर्फ दर्पण नहीं, एक बंद दरवाजा है जो नरक और इस धरती के बीच का पुल बन चुका है। उसने बताया कि चंद्रलेखा की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई उस आईने को पूर्णिमा की रात तोड़कर खुद की बलि न दे। लेकिन ये बलि कोई आम इंसान नहीं, वही व्यक्ति दे सकता था जिसमें वो आत्मा बसी हो, यानी अब खुद आदित्य। पंडित ने गांव वालों से कहा कि अगले पूर्णिमा को वो चंद्रलेखा के प्रभाव को खत्म करने के लिए यज्ञ करेगा, लेकिन इसके लिए उसे समय चाहिए। तब तक आदित्य पर नजर रखी जानी थी। पर आदित्य अब इंसान नहीं था, उसकी शक्तियां बढ़ चुकी थीं। वो रात के समय हवेली से निकलकर गांव के किनारों में मंडराता, कभी पेड़ों पर बैठा दिखता तो कभी खेतों में अचानक गायब हो जाता। एक बार गांव का एक लड़का अर्जुन हिम्मत करके उसका पीछा करता है और देखता है कि आदित्य आईने के सामने बैठकर किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहा है और हवा में चंद्रमा की उल्टी आकृति बना रहा है। अर्जुन ने जब पुजारी को बताया तो उसने तुरंत कहा, वो अब चंद्रविनाश का पुजारी बन चुका है।
अगर हमने इसे रोका नहीं तो अगली पूर्णिमा को ये आत्मा सिर्फ गांव नहीं पूरी घाटी को निगल जाएगी। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई, मगर आदित्य को इसकी भनक लग गई। हवेली के आईने से उसे हर बात दिखती थी। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ और यज्ञ शुरू हुआ, आदित्य ने हवेली से निकलकर गांव की बिजली काट दी। पूरा शिवपुर अंधेरे में डूब गया। तभी मंदिर के पास भारी आंधी चली और आदित्य एक छाया की तरह प्रकट हुआ, आंखें जलती हुई और शरीर से धुआं निकलता हुआ। पुजारी ने अपने मंत्रों से उसे रोका, मगर आदित्य के शरीर में जो आत्मा थी वो अब 100 वर्षों के क्रोध से भरी हुई थी। चंद्रलेखा की आत्मा ने पुजारी की आंखों में देखा और कहा, तुम सबने मुझे शापित किया, अब मैं हर चांद को काला कर दूंगी। तभी अर्जुन सामने आया। उसके हाथ में वही चांदी का आईना था जिसे वो हवेली से चुपचाप चुरा लाया था। पुजारी ने चिल्लाया, आईना तोड़ो अर्जुन, वरना सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत करके आईने को जमीन पर दे मारा। जैसे ही आईना टूटा, आदित्य जोर से चीखा और उसकी आंखों से सफेद धुआं निकलता चला गया। हवेली दूर से जलती हुई दिखाई दी और हवा में चंद्रमा की उल्टी आकृति टूटती हुई घुलने लगी। सबने राहत की सांस ली, पर तभी पुजारी ने नीचे गिरे आदित्य की नब्ज देखी। वो मरा नहीं था, बस बेहोश था।